सो हे माय ऑडियंस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज है 1 अक्टूबर और आज छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी का एक नाटक रखा गया है हमारे ग्रेसिंग ग्राउंड में। वो फंक्शन है, तो हम लोग बस रेडी हो गए और अभी हम लोग निकलने वाले हैं। पास वगैरह चाचू से हमने मंगवा लिए हैं और मैंने पहना है पटियाला सूट और मैंने पहने हैं शूज़। तो मेरे शूज़ को इग्नोर कर देना क्योंकि मुझे शूज़ पहनना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पर पहने हैं वाइट कलर के शूज़। सो अभी हम लोग निकलने वाले हैं और मैं सोच रही हूँ चुन्नी में ऐसे ही डालूँ या फिर वन साइडेड, बट चलिए चलते हैं, लेट हो रहा है तो लेट्स गो। हम लोग वहीं मिलते हैं। सो फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं ग्रेसिंग ग्राउंड में। ये है हमारा ग्राउंड। अब हम लोग इसको देखने के लिए उपस्थित सभी निवासियों का भी हार्दिक अभिनंदन है। पहले इन्हें बोल लेने दो। स्वागत है। जो है अधिकारियों का यहाँ पे होता है, कोई भी जनरल नहीं बन सकता हिंदुस्तानी फौज में जब तक कि वो महू में 5 दफे नहीं आया हो। तो मतलब वो जो है इमोशनली महू का ही सदस्य बन जाता है। और मैं ऐसे युवकों को महू के, इंदौर के, उज्जैन के और आसपास के इलाकों के उनको प्रोत्साहित करता हूँ, उनको गाइड करता हूँ कि वो फौज में अधिकारी बने। आज का महानाट्य देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारी विरासत कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी बड़ी है, कितनी महान है। और उसके हिसाब से आप में भी वो जोश आ जाना चाहिए कि ठीक है, मैं भी देश की सेवा के लिए सेना में अपने आप को समर्पित करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। धन्यवाद। श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। धन्यवाद। शिवशाही बाबा साहेब पुरंदर। तो प्रस्तुत है हिंदवी स्वराज्य संस्थापक श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की शौर्य गाथा, जाणता राजा। सरस्वतीपति महागणपति शंभुनंदना, रसरंग समर देवते, रसरंग समर देवते, करत हम वंदना जी। महाराष्ट्र ऐश्वर्य संपन्न था, काशी जैसा ज्ञान था, द्वारका जैसा धन, राजा जैसा मन और मन चाहा राजा था। यहाँ घरों में ताला नहीं लगता था, न चिंता थी चाबी खो जाने की। चोर का नामो निशान नहीं था। मैदाने जंग में महाराष्ट्र के वीरों का बोलबाला था। दही दूध से सजीला था, दान स्वीकारने में शर्मीला था और पांडुरंग की कृपा से गर्वीला था। पर सरस्वती ने नाजुक हुंकार भरी थी। शिल्पकारों ने यहाँ पत्थरों को हंसाया, नचाया, शर्माना सिखाया। वेरुल की गुफा में बसी शिल्पकारों की एक एक नृत्यांगना थी मराठी कीर्ति गायकों की साक्षात खूबसूरत लावणी। अरे देख देख देख, चांद को कहती है निकलो मत, सितारों से कहती है मिटना मत। लेकिन दोस्त, एक राज बताऊं तुम्हें, सीटी बजाए बगैर ये खुश नहीं होती, गलत रास्ते पर ये कभी चलती नहीं और मराठी मर्द के बिना उसका गुजारा नहीं। पुरुषार्थ के चारों गुणों से सिद्ध महाराष्ट्र हंसते खेलते जी रहा था। इसी समय ज्ञानेश्वर ने इस तरह का प्रसाद मांगा जो व्यास और वाल्मीकि को भी सूझा नहीं। उन्होंने कहा, जिसे जो चाहिए उसे वो मिल जाए, जो जे वांछील तो ते लाहो। सूरज की
जलाया। जाग श्री हरि जाग, बुलाए वत्सल धरती मैया। दर्शन दीजो कन्हैया, दर्शन दीजो कन्हैया। अनर्थ हुआ, पठानों ने आक्रमण किया। उनका सरदार था अलाउद्दीन खलजी। गूज़बम्प्स आ गए मेरे को तो। पठानों की फतेह हुई, देवगिरी तहस नहस हो गई। कत्लेआम करो, दुश्मन की खाल खींचकर उसे देवगिर के दरवाजे पर लटका दिया जाए। मराठी गोकुल का श्मशान हुआ। खुदा का, मुल्क बादशाह का, अमर अर्ज़ ममालिक अलाउद्दीन का। क्या लिखा भाग भगवान, रोए करुण तेरी संतान। उद्दंड दंड महिषासुर मर्दिनी दुर्गे, महाराष्ट्र धर्म रक्षिके तुळजा भवानी, प्रकट हो जा, प्रकट हो जा मां, प्रकट हो जा। महाराष्ट्र भाग्य भवानी जिजाऊ के रूप में प्रकट हुई। वो शाहजी राजा की गृहस्थी में आ गई। जिजाऊ हमेशा बेचैन रहती थी। शाहजी राजे अहमदनगर की निजामशाही की जी जान से नौकरी कर रहे थे। इस निजामशाही को डुबा देने के लिए दिल्ली और बीजापुर से शाही फौज इकट्ठा होकर हमला करने आई। लेकिन अचरज की बात यह कि शाहजी राजा ने इन दोनों शाही फौजों को परास्त कर निजामशाही बचा ली। दुनिया की आंखों में मेंढक की गाड़ी आई, चुपो के भीड़, छिड़ो नहीं जगह नहीं, भर गई मेरी गाड़ी। जल्दी जल्दी चढ़ोगे तो फिसल के पड़ोगे, पहले ही नाक। बहिर्जी नाइक, बहिर्जी नाइक, बहुत खूब। शिवा, आने वाले राज में ये तुम्हारे जासूस होंगे। तुम्हारे साथ खेलने कूदने के लिए ये तुम्हारे मावल मुल्क के मित्र तुम्हारी राह देख रहे हैं। राजे, जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ। और शिवा बड़ा हो रहा था। रानी साहिबा, बच्चे किसी तितलियों की तरह खेल रहे हैं। आज की ये तितलियां कल के गरुड़ बनेंगे पंत। माँ साहेब, एक औरत आई है बाहर, आपसे मिलना चाहती है। हाँ इस्बा, हमने ही उसे बुलाया था, ले आओ उसे। पंत, वो है मता जान, नाचने गाने वाली खानदानी कलावती। आदिलशाही फौजों ने पुणे को बिल्कुल उजाड़ दिया, पुणे को कब्रिस्तान बना दिया। उसमें उस मता जान का भी सब कुछ मिट्टी में मिल गया, घर खाक हो गया, उसका कोई जिंदा नहीं बचा पंत। बेसहारा, भूखी, बेहाल है बेचारी। दुख की बात है, अब किसके सहारे जिएगी वो? मेरे शिवबा के सहारे, बिना किसी चिंता के। आदाब अर्ज रानी साहिबा, आपने हमें याद फरमाया, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ।
बल्कि रानी साहिबा, मैं गाऊं कैसे, नाचूं कैसे? ना हाथों में ना पैरों में कोई ताकत बची है, बदन पर सही सलामत लिबास भी नहीं। आपके सामने खड़े होने में भी शर्म आती है रानी साहिबा। हमने तुम्हें नाचने गाने के लिए बुलाया ही नहीं मता। शाही फौजों के तहलके ने तुम्हारा सब कुछ लूट लिया। रो मत मता, रो मत। अब तुम्हारी फिक्र करने के लिए चिरंजीवी राजे खुद यहाँ मौजूद हैं। आखिरी दम तक वो तुम्हें संभालेंगे। परवरदिगार। नहीं नहीं मता, राजा के लिए तुम्हें दुआ मांगनी चाहिए। ये तुम्हारा बेटा ही है मता। जी हाँ रानी साहिबा, ये मेरा लाल है। मराठों का सब कुछ मिट्टी में मिलाने वाले सिंहासन के सामने घुटनों के बल बैठोगे? नहीं नहीं राजे, आपका जन्म तो सूर्यकुल में हुआ है। आप इस अंधेरे की चाकरी नहीं कर सकते। अपना सर पीटते रहेंगे, रो रो के कहेंगे ये बेटा निकम्मा निकला। सभी के अपमान का बदला लेने के लिए राजे, आप बगावत कीजिए। आपकी तलवार में साक्षात तुलजा भवानी वास करेगी। बगावत का जय घोष करते ही सह्याद्री पर्वत आपको पहला प्रणाम करेगा। कोकण सागर की तरंगे आपके चरण चूमकर बगावत का स्वागत करने के लिए आपके सामने आएंगी राजे। ये सह्याद्री चिल्ला चिल्ला कर आपसे कह रहा है, राजे, जुल्मी सिंहासन के खिलाफ बगावत कीजिए। दोस्तों, भले ही हमसे कोई प्यार ना करे, परंतु हम पर तरस भी ना खाए। हम हैं तुलजा भवानी के पुत्र। मावल की इन तराई घाटियों में हम ये गोंधल रचा रहे हैं, आपका जगराता कर रहे हैं। गोंधल में आओ माँ, गोंधल में आओ। जगदम्बा तू जाग, रेणुका आजा काली जाग। जगदम्बा तू जाग, रेणुका आजा काली जाग। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। जगदम्ब, ये तलवार सहारा होगी बेसहारों की। इस तलवार का जन्म हुआ है उन्मत्त महिषासुरों की गर्दनों को आसमान में उड़ाने के लिए। अरे तुम सब नरसिंह हो, अब हर स्तंभ चीर कर बाहर आओ, गरजते ललकारते आओ। भगवान को, देश को, सद्धर्म को और स्वराज को सोने के सिंहासन पर आसनस्थ कराने के लिए ही आग की इन लपटों पर हम सवार हुए हैं। यह बगावत है तुलजा भवानी की खातिर और उसकी जीत होनी चाहिए। हमारे पराक्रम की मोहर लगेगी आसमान पर। प्रतिपत चंद्र लेखेव वर्धिष्णुर विश्ववंदिता। शाह सूनो शिवस्यैषा मुद्रा भद्राय राजते। ये ध्वज हाथ में लेना सती के व्रत के समान है राजे। जब धरती पर पहली बार सूर्योदय हुआ था, उसी दिन इस ध्वज ने जन्म लिया। लेकिन आज लाइटिंग कितनी सही, ये अंधेरे में है राजे। हाँ मां साहिबा, कल की सुबह यह ध्वज तोरणगढ़ पर लहराएगा। हिंदवी स्वराज का पहला सूर्योदय होगा इस ध्वज के साथ। क्या बात है। जय भवानी, जय भवानी। हर आत्मा में चिंगारी, हर हर महादेव। ये हिंदवी स्वराज साकार हो, ये तो श्री की इच्छा। साढ़े 300 बरसों की गुलामी के बाद स्वतंत्रता की ज्योति
तोरणगढ़ के किले पर जगमगाई। महाराष्ट्र के मर्दाने हम, ना डर हमको मरने का। किसकी चीख है ये? आक्रोश हिरनी का सुनो। शिवबा, आपका ये राज बहु बेटियों की रक्षा के लिए ही है ना? ऐसे क्यों पूछ रही है मां साहिबा? हमसे कोई गलती हुई है? आपका कसूर तो नहीं होगा, लेकिन अधिकारियों ने कोई गलती की तो जनता की बद्दुआएं आपको लग जाएगी। लेकिन आखिर हुआ क्या है मां साहिबा? ये रोने की आवाज किसकी है? आप ही की एक गरीब बहन की। क्या हुआ है उसे? आपकी हुकूमत के रांझेगांव के बाबाजी पाटिल ने उसकी इज्जत लूट ली। आज तक कितनों की इज्जत उसने मिट्टी में मिलाई होगी वही जाने। क्या ऐसे जहरीले सांप का आपके राज में पाटिल के पद पे होना उचित है? पंत, उस बाबाजी पाटिल को हमारी अदालत में पेश किया जाए। सैनिकों, पकड़ लो इसे। ये क्या हो रहा है? किसको हाथ लगा रहे हो तुम? पकड़ लो इसे। मैं पाटिल हूँ इस गांव का। बैठा पाटिल अय्याश मदोन्मत्त है। भैरव जी, महाराज, महाराज दया कीजिए, इस गरीब पर दया कीजिए महाराज। तुम गरीब? तुम पे तरस खाना यह गुनाह होगा। हमारी मां बहनें देवी समान हैं, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म की क्यों ना हो। हमारे इस स्वराज में एक अबला के साथ बलात्कार? तो फिर रामायण क्यों पढ़े? रामराज की जरूरत ही क्या? यह हिंदवी स्वराज है, मुगलों का राज नहीं। भैरव जी, इस हरामखोर के दोनों हाथ और पैर कलम कर दो, अभी इसी वक्त। महाराज, महाराज मुझे बचा लीजिए, मेरी जान बख्श दीजिए महाराज। नहीं महाराज, महाराज मेरी जान बख्श दीजिए, मेरी जान बचा लीजिए महाराज, महाराज। विश्वदास वो ही संतों का पालन, करे निर्दालन कंटकों के। महाराज, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। हमारा आशीर्वाद कैसा राजन? साक्षात भगवान पांडुरंग आपके साथ है। आपका निर्माण किया हुआ अखाड़ा कृष्ण की द्वारका जितना ही पवित्र है। राजन, ये ध्वज हाथ में लिए अनगिनत विजय प्राप्त कीजिए। राम राज्य का निर्माण कीजिए, धर्म का राज बनाए रखिए, वीरता की परम सीमा पाइए। और राजे, ये ध्यान रहे, चाहे मस्तक फूटे या शरीर टूटे, जप नाम तो कभी छोड़ना नहीं। जिसे निर्धार का बल, कहे तुका वही फल। पांडुरंग पांडुरंग। राजे, ये बाजी घोर पड़े तुम्हारी भलाई की सलाह दे रहा है। तुम हमारी मानो, बादशाह का खाना और उसी पर गुर्राना, ये नमक हरामी बंद कर दो। स्वराज का ये पागलपन छोड़ो और चुपचाप हमारे माई बाप जिल्ले इलाही की चाकरी करते रहो। अपने ही देश में स्वराज का निर्माण करना, क्या ये अपराध है? हाँ हाँ, ये गुनाह है। याद रखना राजे, भोसले के घर बार पर कल गधे का हल चलाया जाएगा और हजरत बादशाह के हुक्म से शायद हमें ही ये काम करना पड़ेगा, और हम ये जरूर करेंगे। इंसानों की संवेदनाएं अगर मर जाएं, तो बच जाती हैं केवल उनकी जिंदा लाशें। बस राजे, बहुत हुआ, अभी भी समय है। हमारी सलाह मानो, बादशाह के हुक्म का पालन करो। हम हुक्म मानते हैं सिर्फ अपनी मां साहिबा का, और सलाह लेते हैं हमारी रानी साहिबा की। तो फिर स्वामी से हमारी एक ही सलाह है, राजनीति के बारे में। मन की नीति के बारे में। मैं कहती हूँ कि हाँ, कहिए कहिए। कम से कम एक बार स्वामी हमारी सलाह मान ले। एक बार क्यों, जन्म भर।
1 जन्म क्यों, 7 जन्मों तक। बस बस, कोई सुन लेगा। अरे इतना क्या ढूंढ रही हैं रानी साहिबा? न जाने कैसा चमत्कार है ये। शतरंज के इस गांव में राजा है, वजीर है, हाथी है, घोड़े हैं, तिरछी चाल वाला ऊंट भी है, रानी नहीं, लेकिन रानी नहीं। रानी है ना? है कहाँ? राजा के दिल में। महाराज। महाराज, विश्वासघात हो गया। शाहजी महाराज को बाजी घोर पड़े ने दगाबाजी से कैद कर लिया। शाहजी पकड़ा गया। शाही फौज शिवाजी की तरफ बढ़ रही है। तुम दोनों का मंगलसूत्र बादशाह हुजूर की मुट्ठी में है। उनके एक झटके से बाप बेटे की धज्जियां उड़ जाएंगी। तुम्हारे मंगलसूत्र के मोती टूटकर बिखर जाएंगे। भोसले की हड्डियां गीदड़ों और कुत्तों को भी नहीं मिलेंगी। अब कहो, स्वराज चाहिए या सुहाग? यदि अपना सुहाग चाहिए तो आओ, बादशाह हुजूर के चरणों में आंचल फैलाकर अपने पति की जान की भीख मांगो। शाही फौजें तुम्हारे राज्य की ओर कूच कर चुकी है। भगवान। महाराज किस चिंता में डूबे हैं? आपको तो पता है रानी साहिबा, पिताजी और स्वराज दोनों की जान सूली पर लटकी है। हमारे तीर्थ स्वरूप पिता कैद में हैं। शाही फौज स्वराज पर हमला करने निकल पड़ी है और जेजूरी गांव तक आ पहुंची हैं। इतनी सी चिंता? मतलब क्या कम है? ऐसा तो नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ कि महाराज को इसमें कौन सी मुश्किल लग रही है? ये क्या कह रही हैं आप? पिताजी को बचाएं तो स्वराज गंवाना होगा, और स्वराज को बचाएं तो पिताजी को मार दिया जाएगा। बचाएं किसे, पिता या स्वराज? दोनों ही तीर्थ स्वरूप, तो फिर दोनों को बचाना होगा। महाराज के लिए मुश्किल है क्या? वो आप निभा सकते हैं। और महाराज यही करते करते वीर गति प्राप्त हो जाए तो उसमें बुराई कैसी? रानी साहिबा, मां भवानी ने मेरे हाथों में वज्र चूड़ा पहनाया है, किंतु अगर ऐसा समय आया भी तो हल्दी कुमकुम पैरों तले बिछाए ये सही चिता पे चढ़ जाएगी। मां भवानी मेरे स्वामी को अधिक से अधिक सफलता देंगी। और मैं कह रही हूं, महाराज, महाराज सुन रहे हैं आप? हाँ, आपने कुछ कहा रानी साहिबा? मैंने कहा महाराज इस तरह से दाव लगाकर देखें। कैसे? इस शय को इस तरह से मात दीजिए, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। रानी साहिबा, ये हिंदवी स्वराज होके रहेगा। और महाराज ने बेलसर गांव के पास शाही फौज पर छापा मारा। महाराज की शानदार जीत हुई। आदिल शाही फौजें बिखर गई।
शाहजी राजा रिहा हुए, स्वराज सुरक्षित रहा। महाराज को आसमानी फतेह हासिल हुई और चीते जैसी फौज ने छापा मार मार कर एक के बाद एक लगातार 22 किले कब्जे में कर लिए। 5 सालों में स्वराज चारों तरफ फैल गया। शाबाश मर्दों, शाबाश। अब रुकने और थमने के लिए फुर्सत नहीं। सिंधु नदी के उद्गम से लेकर कावेरी नदी के उस पार तक पूरा हिंदवी स्वराज बनाना है हमें। तंजावर से पेशावर तक श्री का राज, हिंदवी स्वराज। हरो 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 हरो। आपको मावल मुल्क से हमने जानबूझकर बुलाया है पंत। स्वराज के प्रधानमंत्री हैं आप। एक साफ साफ सलाह चाहिए हमें, एक मंसूबे के बारे में। पूछिए महाराज। पंत, हमारा अपना जिम्मेदार अधिकारी अगर खुद ही राज्य शासन का महत्वपूर्ण कानून तोड़ दे तो हमें क्या निर्णय देना चाहिए? कौन सा अधिकारी है वो जिसने कानून तोड़ा है महाराज? कोई भी हो, स्वराज के कानून सभी के लिए एक समान होंगे। आपकी राय कहिए। उस अधिकारी को तुरंत निकाल दीजिए महाराज। सही है ना? तो फिर आज से आप प्रधानमंत्री नहीं रहे। महाराज, आप ये दस्तावेज पढ़ लीजिए। अपने अधिकार के गलत इस्तेमाल से एक गरीब की जमीन छीन लिया आपने, और इस फजूल के काम के कारण जंजीरे की किलेबंदी में देर कर दी, हमारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। महाराज, आप हमें पनाह दीजिए। नामंजूर। झलकता शिवशाही का ढाट कठिन। खान की भारी फौज निकल पड़ी। उसमें आघाड़ी थे महाराज के अपने रिश्तेदार, स्वराज को मिटाने के लिए। और बादशाह ने महाराज के सरदारों पर दबाव डालने वाले फरमान भी भेज दिए। अभी पता चलेगा कौन अपना कौन पराया। महाराज, कान्होजी नाइक जेधे तशरीफ लाए हैं। आइए आइए नाइक। आदाब बचाओ बेटे महाराज को। लेकिन नाइक, सभी 5 बेटों के साथ आए हैं आप। मंसूबा क्या है? मंसूबा? भारी मुसीबत आई है महाराज। सागर की तरह विशाल फौज लिए अफजल खान चढ़ाई करने आ रहा है। हाँ, हमें बादशाह का फरमान मिला है। मशहुरुल अनाम कान्होजी नाइक जेधे देशमुख शिवाजी भोसले की भीखो बुनियाद जड़ से खत्म करने के लिए मां बदौलत ने शाही सिपह सालार खान अली शान बहादुर अफजल खान मोहम्मद शाही को नामजद किया है। मां बदौलत तुमको हुक्म फरमाते हैं कि तुम शिवाजी को छोड़कर खान आजम अफजल खान के साथ शामिल हो जाओ। अगर तुम शाही मुलाजमत में दाखिल हुए तो मां बदौलत तुम्हें माला माल कर देंगे, जागीर बख्शेंगे, और अगर तुम उस बागी शिवाजी का साथ दोगे तो तुम्हें भी नेस्तो नाबूद होना पड़ेगा। तुम्हारे बच्चों की, जनाने की और तुम्हारी भी धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। याद रहे, मां बदौलत के हुक्म की तामील जल्द अज जल्द की जाए। कहिए नाइक। महाराज, बहुत बुरी खबर है। हमारा सरदार खंडोजी खोपड़ा खान से मिल गया है। क्या? और बहन क्या कह रहे हो तुम? जल्दी बोलो। बस ये ले लो। ये नाइक, शायद हम तो बर्बाद हो जाएंगे। हमारी वजह से आप अपने घर वालों और बीवी बच्चों को इस जंग के मैदान में तोप के आगे क्यों खड़ा करवाना चाहते हो?
अगर आप खान के पास जाना चाहें तो खान साहब 4 कदम आगे आकर आपका स्वागत करेंगे। आपको जागीर मिल जाएगी, शाही खिताब मिल जाएंगे, मदारुल महाम, अरकान दौलत, खासुल खास राजा कान्होजी नाइक जेधे। महाराज, क्या कह रहे हैं आप? शिव जी की शपथ ली है हमने, वो क्या इस तरह बेईमानी करने के लिए? बीवी बच्चों का पेट पालने और अपनी इस नामुराद खोपड़ी को शाही मुकुट से सजाने के लिए ये जेधा उस खान के पास जाएगा? ये ईमान सती का है, वेश्या का नहीं। लीजिए लीजिए, छोड़ देते हैं हम अपने घर बार को, अपने बीवी बच्चों को। इससे बेहतर तो यही होगा कि इस जेधे वंश का नाश हो जाए। नाइक, आप मेरे साथ हैं, यही मां जगदम्बे की कृपा है। हमने आपका दिल आजमाया, हमारी गलती हुई। क्या आप नाराज हो गए हैं नाइक? नहीं रे राजा, आपसे कौन नाराज हो सकता है? नाइक, समय बहुत खराब है। तुलजा भवानी मंदिर पर हमला करके तेजी से आ रहा है अफजल खान। देखिए, अब वो आपकी जान लेने पर तुला है। हमारी जान की कोई अहमियत नहीं। जब तक चांद और सूरज आसमान में हैं, तब तक ये स्वराज बना रहना चाहिए। नाइक, खान अगर हमारी जान भी ले ले तो ये भोसलों की वंश बहू निसंतान जीने के लिए तैयार नहीं। लेकिन वो किस लिए? उससे पहले तो इन जेधों का सर कटेगा। मेरे जीते जी कौन छू सकता है हमारे राजा को? मां साहब, मेरे 12 मावल के सभी जवान कुर्बान हैं। बस हमारे राजा के हुक्म की देर है। और कान्होजी की पुकार सुनते ही 12 मावल के जवान महाराज की तरफ दौड़ते चले आए। शमशेर बहादुर इंगले आए, हिम्मत बहादुर शिलमकर आए, जफ्तन मुल्क गायकवाड़ आए, अरकाने दौलत थायबर आए, सेना साहब मारने आए, बर्ची बहादुर थोपड़े आए, रुस्तम जंग चोरगे आए, शमशेर चमकाते भोईटे आए, फिरंग संभालते धागे आए, झंडे लहराते शितोले आए, भाला झेलते थोपटे आए, पटा तोलते पायगुड़े आए, भंडार बिखारते थाईगुड़े आए, बेतहाशा दौड़ते थोरात आए, जमदाड़ घुमाते दभाड़े आए, ये कोट पुकारते बंडगर आए, दुशाला सवारते बेगड़े आए। जुंजार राव आए, हिम्मत राव आए, विश्वास राव आए, दौलत राव आए, टुपे आए, सवाड़ आए, चावरे आए, तावरे आए, सब आए, सब आए। आकाश पाताल गूंज उठे। देखिए देखिए महाराज, मावल की ये हथियार बंद भवानी अपने हजारों हाथों से आपकी रक्षा के लिए तैनात है। मां साहब, अब आप कुछ भी चिंता मत कीजिए। नहीं नाइक जी, राजे, इसी खान ने आपके पिताजी का अपमान किया था। आपकी बड़ी भाभी इसी के दगाबाजी के कारण ही विधवा हुई। ये कदापि भूलना नहीं राजे। मुझे कुंती जैसा सम्मान दिलाइए। खान से भेंट का दिन आ गया। पूरा प्रतापगढ़ किला चिंताक्रांत था। करवीर अंबे प्रकट हो जा, माहूर लक्ष्मी प्रकट हो जा। आपकी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे शक्ति दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए। रूठो नहीं माता, अब रूठो नहीं माता, देर नहीं करना। हैरान हो गई धरा, विकट महिषासुर मस्ती भरा, संसार जुल्म से डरा। तेरे बिन कौन बचाएगा बाग? रूठो नहीं माता, रूठो नहीं माता। महाराज, वहाँ खतरा है, हमें साथ ले चलिए। महाराज, महाराज, हमें भी साथ ले चलिए। नहीं नहीं वीरों,
दिया गया अपना अपना काम ईमानदारी से करो। एक दिल एक जान होकर काम करो। कि भाइयों, अंतिम बार सुनो, अगर कुछ छल कपट हुआ, मुझे मार दिया गया। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए। ऐसा मत कहिए महाराज, ऐसा मत कहिए। तब भी आप रुकिए मत। नेताजी पालकर के हुक्म के मुताबिक आप लड़ते रहो। इस राज को संभालो, इस ध्वज को संभालो। हम निकल रहे हैं। जय भवानी। भेंट की जगह पहुंचे, शामियाने में प्रवेश किया। आइए राजे आइए। राजे, तुम्हारी ये सद्र तो हजरत शहंशाह आदिल से भी बेहतरीन है। तुम ये भूल गए हो कि तुम एक नाचीज शख्स हो। तू अपनी हिम्मत बहादुरी की शेखी बगाड़ता है, बेअदबी से बुरी राह पर क्यों चलता है? अली आदिल शाह, कुतुब शाह और मुगलों की हुकूमत को ठुकराकर बेलाग बरतता है। खां साहब, डरो तो प्रभु रामचंद्र जी से डरो। हम आपसे क्यों डरें? हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं। आओ आओ, अपनी सारी शेखी छोड़कर इस अफजल खां को गले लगाओ। आओ। ये मार देगा। और ले गए वो जो लोग आए थे ना, ले गए उनके म्यूजियम में। उनकी पोशाक भी वही है। वही नरसिंह प्रकट साक्षात सांप की तरह छुप छुप के भाग रहा है। नायक जी, मुझे बचा लो। महाराज तो मुझे तोप से उड़ा देंगे। मेरा घर बार, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी नायक जी। इज्जत कोई बची है क्या? वाह, बड़ा इज्जतदार है रे तू। कहाँ गया था धूल चाटने? हैं? बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे नायक जी। हुई है ना? तो जाओ चुपचाप तोप के आगे। नहीं नहीं नायक जी, तोप के आगे महाराज से कहिए मुझे बचा ले। बस बस इतना उपकार कीजिए मुझ पर नायक जी, आपको पुण्य मिलेगा। पुण्य? मुझे पुण्य मिलेगा? नायक जी, मेरी बीवी को बहन माना है आपने, उसके सुहाग को बचा लीजिए, उसके सिंदूर की रक्षा कीजिए नायक जी। मारे धोखेबाज। देखता हूं। 2-4 दिन छुप के रहना नायक जी। सुहाग बचा लो नायक, सिंदूर बचा लो। सुहाग बचा लो नायक, सिंदूर बचा लो। आइए आइए नाइक, बैठिए, यहां बैठिए हमारे पास। नहीं नहीं महाराज, हमारा स्थान यही है। महाराज। हाँ, एक अर्ज है। हुक्म कीजिए नाइक, वो आपका अधिकार है। महाराज, वो अपना खंडोजी खोपड़ा। खोपड़ा वो हमारा नहीं। सच है, लेकिन अब वो काफी पछता रहा है। जंगल में जा छिपा है। उसे एक बार माफ कर दीजिए। अच्छा, उसे अपना लीजिए। तो क्या उस शोले को हाथों में लेकर अपने हाथ जला लूं? यह बिल्कुल संभव नहीं। उस हरामखोर की तरफदारी आप कीजिए ही मत। महाराज, वो नहीं हो सकता। महाराज, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। लेकिन नाइक, उस गद्दार पर आपको इतना रहम क्यों आ रहा है? क्यों? उनकी खातिर जिनका कोई दोष नहीं है, उसके बीबी बच्चों की खातिर उसकी जान बख्श दीजिए और उसका घर बार बचा लीजिए। ऐसी गलती खंडोजी कभी नहीं करेगा। मैं जमानत देता हूं महाराज।
मेरी बिनती बेकार ना जाने दीजिए महाराज। एक बार, सिर्फ एक और मौका दीजिए उसे। नाइक जी, हम आपका कहा मान लेते हैं। हाँ? उस खंडोजी को अभी आपके चरणों में हाजिर करता हूं महाराज। जी मेरे कहने पर महाराज ने तुम्हें माफ कर दिया। तुम्हारी जान और घर बार बच गए। नाइक जी, बहुत बड़ा एहसान किया आपने, बहुत बड़ा एहसान किया नाइक जी। दोबारा ऐसा पाप कभी मत करना। जाइए, हम किले पर महाराज को प्रणाम करने हाजिर हो जाइए। जाइए। हाँ जी, हो जाऊंगा, हो जाऊंगा। नहीं नहीं महाराज, नहीं महाराज। दगाबाज, पकड़ लो इसे। महाराज बचा लीजिए, महाराज बचा लीजिए। किलेदार, इसका दायां हाथ और बायां पैर काट दो फौरन। महाराज बचा लीजिए, मैं आपका सेवक हूं। महाराज बचा लीजिए मुझे, महाराज। क्या झलकता शिवशाही का ठाट, कठिन पर भाग्यशाली ये बाट। जी जी जी, कठिन पर भाग्यशाली। आइए आइए नाइक। महाराज। कहिए नाइक। महाराज, हमें वचन देकर भी खंडोजी के हाथ पैर तोड़ दिए। नाइक, आप तो पिता समान हैं। प्रतापगढ़ किले की लड़ाई में आप ही की वजह से फतेह हुई है। उसकी ये कीमत। क्रोधित न होना नाइक। खंड्या ने दगाबाजी की। दरअसल उसका सिर काटकर उसके शरीर के 4 टुकड़े करके 4 चौराहों पर गीदड़ कुत्तों को फेंक देने चाहिए। यही उसके लिए उचित होता। लेकिन नाइक, आपने वचन दिया था, इसलिए मान लिया। उसे जिंदा रखा, उसके घरबार को बचा लिया, उसके हाथ पैर तोड़ दिए। हाँ नाइक, गद्दारी जैसा गुनाह करने वाले खंडोजी को व्यवहार किया जा सकता है। सिर्फ जान पहचान और पहुंच चाहिए, जिसके चलते कोई भी गुनहगार छूट सकता है। क्या यह सही होता नाइक? आप ही बताइए, क्या हमने कोई जुर्म किया है नाइक? नहीं नहीं महाराज, आपने बिल्कुल ठीक किया। हमने ही गलत सोचा। नाइक, आप हमारे पिता समान हैं। खामोश, आवाज बंद। ओ ब्रिटिशर। महाराज, यह है अंग्रेज, फिरंगी। योर मैजेस्टी। खामोश। योर मैजेस्टी। क्षमा कीजिएगा महाराज। नारो पंडित, आप इन अंग्रेजों के वकील, इन पराये लोगों के पापों की वकालत मत कीजिए। इन टोपी वालों ने पनालगढ़ किले के दायरे में सिद्दी जौहर की मदद करके हम पर तोप दागी। योर मैजेस्टी, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। महाराज, अंग्रेज आपसे माफी मांग रहे हैं। नामंजूर। दौलत खान, इन्हें किले व्याघ्रगढ़ पर बंदी बनाकर रखिए और इनके राजापुर के भंडार को जड़ से उखाड़ दीजिए। जाइए। नारो पंडित, हमारे नुकसान की भरपाई के लिए जितना हम कहेंगे उतना हर्जाना अगर इन अंग्रेजों ने नहीं भरा तो उम्र भर हमारे कैद खाने में सजा काटेंगे। ये अंग्रेज सीधे साधे व्यापारी नहीं, हमारे देश में अंग्रेजी राज बनाने की महत्वाकांक्षा है उनकी। इन्हें यहां से उखाड़ फेंकना होगा। स्वराज में गोकुल की ताजगी आई। उनको पहले ही पर सारे हिंदुस्तान को मुगलिया सल्तनत में शामिल करने का ख्वाब देखने वाले महाबदौलत, ये सब क्या देख रहे हैं? हमारी आंखों के सामने शिवाजी अपनी सल्तनत की तामीर कर चुका है। हमारी लाखों की फौज के सूबेदारों को शिकस्त देकर के खदेड़ दिया है उसने। ये है हमारे मामू जान मिर्जा अमीर उल उमरा नवाब आजम शाइस्ता खान साहब। नाम क्या है भाई, देखो। सबसे शर्मनाक बात तो ये है शहजादे कि शिवाजी ने इनके लाल महल पर छापा मारकर इनके छक्के छुड़ा दिए। ये तो तकदीर के सिकंदर थे कि जान बच गई।
अरे रे। सिर्फ 3 उंगलियां ही खोनी पड़ी इन्हें। ये है हमारे सिपा सालार जसवंत सिंह, जोधपुर महाराजा। मराठों की मार के जख्म इन्होंने छाती पर नहीं, पीठ पर खाए। ये है सूरत के खूबसूरत सूबेदार इनायत खां बहादुर। शिवाजी सूरत आए तो ये सूरत से दुम दबा करके भाग गए। अरे रे। ये है हबशी फौलाद खां, जिनकी हथेली पर मिठाई धर के शिवाजी आगरा के कैद खाने से फरार हो गए। हमारे सारे मंसूबों को खाक में मिला दिया इस फौलाद खां ने। बेतहाशा लश्कर होते हुए भी मैदान छोड़कर भागने वाले ये हैं हमारे कारतलब खां, ये नामदार खां, ये तुर्कताज खां, ये बूंदी महाराज भाव सिंह हाड़ा, ये रणमस्त खां, ये केसर सिंह, ये सैयद मुनव्वर खां बारहा। तमाम सारे राजपूत, बुंदेल, पठान, मुगल, तुर्क, ईरानी, बगदादी, हबशी, अरबी, कजाकी, उज्बेकी और फिरंगी फौजबंद सरदार, जिन्हें शिवाजी ने शिकस्त दी, सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्यों शिवाजी को फतेह हासिल हुई? हमारी तरह फौज, गोला बारूद, तोपखाना, खजाना, हाथी, घोड़े शिवाजी के पास नहीं है, फिर भी फतह हासिल होती है उसे। क्यों? दिमाग मालूम है तुम्हें शहजादे? भेजा। शायद तुम ये कभी नहीं समझ पाओगे। औरत, शराब, नाच गाने, शिकार, मौज मस्ती और इश्क मोहब्बत में गिरफ्तार तुम्हारे जैसे बहादुर शिवाजी को कभी समझ नहीं पाएंगे। इस शिवाजी ने मजबूत किले बनाए, अपनी फौज और असला बढ़ाए, नए जंगी बहरी की तामीर की है उसने, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा न जीते जाने वाले मजबूत जमीर के लोग तैयार किए हैं उसने। हमने शिवाजी के सरदारों को लाखों की जागीर का लालच दिया, लेकिन उन जाबाज मराठों ने हमारी जागीर पर थूक दिया। आज तक हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते थे, लेकिन शिवाजी के उन खुददार खादिमों ने खुद को बिकने नहीं दिया। वो झुकते नहीं, वो रुकते नहीं, वो थकते नहीं और वो बिकते भी नहीं। शिवाजी घाघ है, चालाक है, दगाबाज है, नामाकूल है, मगरूर है, बदकार है, लेकिन उसका चाल चलन दूध की तरह साफ और सूरज की तरह चमकदार है। वेरी गुड शहजादे, दुश्मन के भी मजहब, मस्जिद, औरत, मजहबी कलाम और फकीरों की इज्जत करता है वो। तभी तो उसकी इज्जत और शोहरत बुलंद मीनार की तरह सर उठाए आसमान को छू रही है। इसमें कोई शक नहीं कि हम खुश नसीब हैं। हमें दुश्मन भी मिला तो ऐसा शिवा जैसा। वेरी गुड शहजादे, हुकूमत करनी है तो शिवा का चलन सीखो, कुछ भी हो, मगर है तो हमारा दुश्मन, हमें उसे नेस्तो नाबूद करना है, अपनी पूरी ताकत लगाकर उससे जूझना है। यही खुदा का हुक्म है। के मंदिर को ध्वस्त किया, अपने दादाजी द्वारा निर्मित विश्वेश्वर का मंदिर गिरता देख के गागा भट्ट हैरान हुए। कलयुग का ये साक्षात ब्रह्मदेव ताप रहा था, तरस रहा था, मन ही मन कह रहा था, हे काशी विश्वनाथ, हमारे दादाजी ने वेद उच्चारण के साथ आपकी प्रतिष्ठापना की थी। गागा भट्ट रायगढ़ पहुंचे।
महाराज ने इस महान वेद मूर्ति का स्वागत किया प्यार से, सम्मान से। महाराज का रायगढ़ किला कैलाश जैसी शान से झिलमिला रहा था। महाराष्ट्र के रामराज्य और हिंदवी स्वराज्य की इस मनोरम अयोध्या को देख के गागा भट्ट का दिल बाग बाग हो उठा। उन्होंने महाराज से कहा, महाराज, स्वराज का ये आदर्श रूप देखकर हम कृतार्थ हुए। आपने धर्म की पुनर्स्थापना की, ममता, समता और प्रसन्नता का धर्म राज्य निर्माण किया है आपने। अतीत में खोए बेखबर लोगों को आपने जगाया, भगवत गीता के अनुसार आचरण किया आपने। शून्य से ब्रह्मांड का निर्माण किया। लाख लाख घोड़े, पैदल सेना, जल सेना, किले और गढ़ खड़े किए आपने। फिर भी आपका राज सिंहासन नहीं, सिर पर छत्र चामर नहीं। ये कैसे महाराज? हम सब नाचीज आपको केवल प्रशासक मानेंगे। सिंहासनाधीश्वर राजा के नाते हम प्रणाम करते रहेंगे उस बादशाह को। दुनिया तब तक आपको राजा का सम्मान नहीं देगी महाराज, जब तक स्वर्ण सिंहासन पर आपका राज्याभिषेक नहीं किया जाता। इसलिए आपका राज संस्कार होना ही चाहिए। लेकिन गुरुजी, मैंने ये सब राजा बनकर सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं किया। कि आपको राज्याभिषेक करवाना ही होगा। शिवबा, इस हिंदवी स्वराज के चिरंतर कल्याण के लिए तुम्हें छत्रपति बनकर अपना कर्तव्य निभाना होगा। तुमने तो मेरी सभी इच्छाएं पूरी की है राजे। अब मेरी ये आखिरी इच्छा भी तुम्हें पूरी करनी है। हिंदवी स्वराज के छत्र चामरांकित सोने के सिंहासन को जी भर कर देखने की तमन्ना है मेरी राजे। शिवा, तुम्हारा राज्याभिषेक, बस यही तो है मेरे जीवन की अभिलाषा। महाराज ने आखिर अपनी सहमति दी। राज्याभिषेक की तिथि निर्धारित की गई। समूचा रायगढ़ खुश हुआ, पूरे स्वराज को संतोष हुआ। वेद मंत्रों के घोष के साथ धार्मिक विधि संस्कार आरंभ हो गए। मां साहिबा ने बचपन में उनके खेलने के लिए मिट्टी के टीलों के किले बनाकर दिए थे। अब उन्हीं टीलों का ये रायगढ़ किला बन गया। मां साहिबा की ममता भरी गोद रत्न जड़ित सिंहासन बन गई। बचपन की लोरी और उपदेश आज वेद मंत्र बन गए। मां साहिबा के आंसुओं ने आज सप्त गंगा का रूप धारण किया। उनका शिवबा आज सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज छत्रपति बन रहा था। इसी दिन के लिए ही तो मां साहिबा ने जीवन भर तप किया था। Oh my God. मेरे बच्चों, धर्म और न्याय के साथ ये रामराज यूं ही चलाते रहो। जुग जुग जियो मेरे बच्चों, जुग जुग जियो। देशभक्ति के प्रखर महानाट्य को देखने के लिए आप सब भाई बहन यहाँ पधारे। मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। तो ये था छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की शौर्य गाथा का एक नाट्य, मतलब एक नाटक। ये 3 आवर्स का नाटक था, जिसको इस वीडियो में मैंने 1 आवर्स में कवर किया है, कट एंड क्रॉप करके। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।
Hope you guys enjoy watching this video. Give it a big thumbs up, subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell icon to never miss any update from RVR's Visionary Hub. Thanks for watching. Bye bye.